Recording in progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि सन्स एंड लवर्स को हम देख लेते हैं कि ये कैसे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना जिसमें कोई भी लिटरेरी टर्म जो है वो यूज हो रहा होता है, ठीक है, तो एट फर्स्ट यू हैव टू राइट 2 to 3 lines about that literary term. अब फॉर एग्जाम्पल ऑटोबियोग्राफी होती क्या है या एक ऑटोबियोग्राफिकल नॉवल होता क्या है। तो यहाँ पे देखें, ऑटोबियोग्राफिकल नॉवल इज प्राइमरली कंप्राइज्ड ऑफ मेड अप इवेंट्स एंड कैरेक्टर दैट मे बी बेस्ड ऑन ऑथर्स ऑन एक्सपीरियंस एंड सेल्फ। अभी आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश लिटरेचर में, चाहे वो ड्रामा में आते हैं, पोइट्री में आते हैं, या नॉवल में आते हैं, या जहां पे भी आते हैं, जहां पे आपको ऑटोबियोग्राफी पूछी जाए, यू हैव टू राइट दीज लाइंस। कभी भी लिटरेरी टर्म की डेफिनेशन लिखना आपने नहीं भूलना, अगर वो क्वेश्चन में है तो। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आपको इररेलेवेंट जाने की जरूरत नहीं। आपके पहले ही पैसेज के अंदर या पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आप पता नहीं कुछ और ही लिखते हैं, ठीक है, तो ये काम नहीं करना। ठीक है, तो ऑटोबियोग्राफिकल नॉवल क्या होता है? प्राइमरीली कंप्राइज्ड ऑफ मेड अप ऑफ इवेंट्स एंड कैरेक्टर, जो कि बेस होते हैं एक कैरेक्टर की अपनी लाइफ के ऊपर और उसके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर। द प्रोटैगनिस्ट माइट बी मॉडल्ड आफ्टर द ऑथर। और जो प्रोटैगनिस्ट किसे कहते हैं? हीरो को। जो मेन कैरेक्टर होता है ना, हो सकता है कि उसको ऐसे मॉडल किया गया आफ्टर द ऑथर, ठीक है, कि ऑथर आफ्टर द ऑथर यानी कि ऑथर की बेस पे, एंड डू एटलीस्ट सम ऑफ द थिंग द ऑथर हैज एक्चुअली डन इन हिज लाइफ, इन हिज और हर लाइफ। और हो सकता है कि उसने जो है इस तरीके से जो ऐसी चीजें उस नॉवल के अंदर ऐड करती हूँ जो कि एक्चुअली उसकी लाइफ में हुए होते हैं। सन्स एंड लवर इज एन ऑटोबियोग्राफिकल नॉवल much of which is taken from Lawrence's own early life in the Midland coal mining village of Eastwood. The experience of Lawrence and Paul overlap a lot. ठीक है, अब लॉरेंस और अगर जो मेन कैरेक्टर, पॉल कौन था जी? प्रोटेगनिस्ट था। ठीक है, लॉरेंस कौन है? राइटर है सन्स एंड लवर्स का। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस ऑफ पॉल और लॉरेंस और पॉल है, क्या ये ओवरलैप करते हैं? अब हमने देखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि उसने, कौन से रियल कैरेक्टर्स हैं जो कि उसने, अब हम देखते हैं कि उसने रियल वर्सेस फिक्टिशियस, ठीक है, फिक्टिशियस कैरेक्टर जो वो बनाता है। ठीक है, बाज़ औक़ात जो फिक्टिशियस कैरेक्टर्स होते हैं हम इसको एलेगरी भी कहते हैं। अगर रियल वर्सेस फिक्टिशियस हो जाए तो हम इसको एलेगरी कहते हैं। और अगर ये कैरेक्टर रियल हो और उनको वर्सेस मतलब दूसरे कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर मतलब रियलिटी वर्सेस रियल कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक राइटर की अपनी ऑटोबियोग्राफी पर डिपेंड करें तो हम ये कहते हैं कि भाई ये तो ऑटोबियोग्राफिकल नॉवल है, उसकी अपनी लाइफ से। तो द ऑटोबियोग्राफिकल सेटिंग ऑफ वेस्टवुड हैज चोजन रिजेम्बलेंस विद ईटवुड। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कंपैरिजन किस किस का हो रहा है। सेटिंग ऑफ वेस्टवुड है और उसको किसके साथ रिजेंबल, जो उसकी क्लोज रिजेंबलेंस किस किस के साथ है? ईस्टवुड के साथ। ये पॉइंट्स आप लिखते जाएं। द प्लेस हियर लॉरेंस ग्रू अप एज अ चाइल्ड, ठीक है, तो ईस्टवुड कौन सी प्लेस थी जहां पे लॉरेंस जो है वो ग्रू अप हुआ था? लॉरेंस वाज बोर्न एट माइनिंग विलेज in Nottinghamshire. In novel, Lawrence also shows a pen picture of coal miners. ठीक है, तो अब क्योंकि वो भी एक माइनिंग विलेज में पैदा हुआ था तो उसने अपने इधर भी कोल माइनर्स की एक पिक्चर, पेन पिक्चर ड्रॉ की है अपने नॉवल के अंदर। लाइफ इन इंग्लिश मिडलैंड्स अकॉर्डिंग टू हिज लाइफ एक्सपीरियंस। हिज फादर अ कोल माइनर विद लिटिल एजुकेशन वाज हैवी ड्रंकयार्ड। The miner did terrible hard labor in the dark and damp pits day and night. Thus they risked their life. ठीक है, अपनी जान जोखिम में डाल के वो माइनिंग का काम करते हैं। They became rough and peremptory gradually. Only the wine can make them forget their distress and fatigue temporarily. उनकी लाइफ इतनी हार्ड हो जाती है कि वो रफ हो जाते हैं
शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, और फिर उनकी इतनी फटीग लाइफ होती है कि फिर उनको सॉलेस कहाँ पे मिलता है, जब वो ड्रिंक करते हैं। ओनली वाइन कैन मेक देम फॉरगेट देयर डिस्ट्रेस एंड फटीग टेम्परेरीली, क्योंकि आगे घर जाते हैं तो बेगमात भी लड़ रही होती हैं। दे इल ट्रीटेड देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन, मीनवाइल देयर वाइव्स ब्रॉट अप चिल्ड्रन इन द नैरो एंड स्मॉल हाउसेस, ठीक है। और उनकी जो वाइव्स होती है छोटे घरों में उनका brought up करती हैं। The thousands of coal miners' wives had the same predicaments as Gertrude, Paul's mother. और ठीक है, थाउजेंड ऑफ कोल माइनर्स की जो वाइफ्स होती हैं उनकी सेम प्रेडिकमेंट्स होती हैं जैसा कि जर्ट्रूड की होती है। तो उसने एक बहुत ही रियल एक वो दिखाया। इट वाज वेरी सोशल बैकग्राउंड दैट कॉज द फैमिली conflicts of moral couple which stand similar to the Lawrence couple. ऑथर एंड लीडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मोरल का कपल जो है वो सेम उसी तरह से विथस्टैंड करता है जैसे लॉरेंस का कपल था, यानी कि ऑर्थर और लीडिया का, जो कि पॉल के पेरेंट्स हुआ करते थे। ऑर्थर और दे हैड अ शॉर्ट पीरियड ऑफ हैप्पीनेस आफ्टर देयर मैरिज, ठीक है। लॉरेंस, ऑर्थर और लेडिया का भी यही था कि उनका शॉर्ट पीरियड और हैप्पीनेस था आफ्टर देयर मैरिज, बट द पॉवर्टी, हार्ड लेबर एंड लो लेवल ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रॉय देयर ब्यूटीफुल ड्रीम। पॉल्स फादर गॉट अल्कोहलिक, पॉल का जो फादर होता है वो भी अल्कोहलिक हो जाता, बट his mother once a school teacher was from where what high class who came to think that she had married beneath her and desired to raise the cultural level of her sons so as to help them escape from life of coal miner. The conflict between the earthy and coarse, energetic but often drunk father and the refined, strong-willed and up-climbing mother is vividly presented in Sons and Lovers. तो यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल ऑर्थर जो है वो पॉल का जो है वो भाई होता है। लॉरेंस वॉज वेरी क्लोज टू हिज मदर सो मच दैट इवन he admitted that his relationship with his mother interfered with his own relationship with women. Lawrence confessed at one point that he looked up his mother in a sexual way. His relationship with his father was very much like Paul's. Both young men sided with their mothers and clung to them. They hated and detested their fathers and treated their mothers with love. As a young boy, he was sick and weak and preferred to stay at home with his mother and sister rather than play with boys. ठीक है, वो घर में अपनी मदर और बहनों के साथ रहता था rather than कि वो बॉयज के साथ खेलता। ठीक है, there is a close resemblance of Lawrence girlfriend of Nottingham हाई स्कूल जैसी। ठीक है, अब देखते हैं कि और किस किस की रिजेम्बलेंस थी। चैम्बर्स विद दैट ऑफ पॉल्स बिलव्ड मिरियम, ठीक है। पॉल की जो बिलव्ड थी मिरियम, उसका और जैसी का बहुत ज्यादा आपस में, उसकी गर्लफ्रेंड का आपस में रिजेम्बलेंस थी। एज अ स्टूडेंट लॉयर वाज वेरी इंटेलिजेंट, लॉरेंस सॉरी वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। Jessie was reserved and shy with him because she felt inferior to him. The Chambers family was impressed Lawrence's knowledge of literature and philosophy. Lawrence cared for Jessie very deeply, but he did not feel any attraction to her. His relationship with Jessie fluctuated between love and hate. After Paul's broken relationship with Jessie, he began another with Louis Burroughs. ठीक है, बाद में उसका जो रिलेशनशिप होता है वो किसके साथ होता है, वो लुई ब्रोस के साथ होता है। In the last days of his mother's life, his mother died December 10, 1910. Lawrence was ill and grief-stricken for months. Prior to his mother's death, Lawrence started to write Sons and Lover, which he called Morel. First Sons and Lover is his most autobiographical novel. Lawrence drew up his own memories and experience to write the story of Paul Morel. ठीक है, तो अब यहाँ पे वो अपनी अपनी मदर की डेथ के बाद उसने सन्स एंड लवर्स लिखा था, और फिर उसने एक ड्रॉ किया था एक इमेज, एक रिलेशनशिप के हम किस तरीके से। लेकिन जब लोग जिंदा होते हैं ना, हमें उस वक्त पता नहीं होता कि वो क्या गलती कर रहे हैं या कहाँ पे वो ठीक है या कहाँ पे गलत है। लेकिन जब वो चले जाते हैं ना, तो उनकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि जब वो होते हैं तो एक्चुअली यू कैन नेवर एवर जज द ट्रुथ, तो आप एक्चुअली उनको इतना फॉलो कर रहे होते हो। बाजू का बहुत सी पर्सनैलिटीज है, नॉट ओनली हम
पेरेंट्स की बात करते हैं, और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज होती हैं जिनका हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन जब वो चली जाती हैं हमारी जिंदगी से, तो फिर हमें पता चलता है कि असल में रियलिटी क्या थी। ठीक है, तो बाज औकात हम किसी के बारे में गलत एक वो भी कर लेते हैं, एक गलत जैसे कहना चाहिए एजम्पशन भी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमें एहसास होता है कि नहीं, वो बंदा ठीक था। So Paul bears a very clear and close resemblance with his own creator. Like Paul, Lawrence was also a weak and sickly boy, and he was brought very close to his mother by a serious attack of pneumonia. The persistent atmosphere of disharmony and regular bickering, introvert and shrank from life. He too had fits of depression and melancholy, and a nameless oral filled with his soul. Conclusion देख लेते हैं. In conclusion, we may say that Sons and Lover is the most autobiographical novel penned by D.H. Lawrence. There is abundance of autobiographical elements in Sons and Lover, which speak directly to the modern reader, eliciting both sympathy and empathy as Paul tries to become his own man. Okay. अब यहाँ पे देखते हैं कि एक abundance है autobiographical elements की Sons and Lover का के बारे में, जो कि स्पीक करती है डायरेक्टली टू द मॉडर्न रीडर, जो कि एलिसिट करता है उसकी सिंपैथी और एम्पैथी दोनों को। एज पॉल ने खुद ट्राई किया टू बिकम हिज ओन मैन, कि पॉल ने भी कोशिश की कि वो खुद अपना मैन खुद बने। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से लॉरेंस ने भी ये सब कुछ किया था। ठीक है, अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, इन नोट्स के अंदर देख लें कि जो हमारे थोड़े कम जो है वो है द कैरेक्टर स्केच ऑफ वॉल्टर मोरल इन सन्स एंड लवर्स। ये भी आज हम कर लेते हैं ताकि आप